भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को क्या वजह है बीजेपी के आपको पसंद? हम मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मोदी जी जो कर दिए वो किसी से नहीं होने वाला है, न हुआ था और न आगे होगा। राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, वो बस बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं है। देखिए मोदी जी ही बनेंगे और मेरे ख्याल से वो बेटर है, अभी कुछ दिन और वहीं लेके चलेंगे देश को। मानते हैं कि बिहार में बहुत सारा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, आज बहुत सारा चीज़ काम किए हैं नीतीश कुमार, लेकिन अभी बनेंगे प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन अभी उस लायक नहीं हुए हैं। मोदी जी का टक्कर अभी है ही नहीं। विपक्ष के पास कोई चेहरा है? कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के अलावा। विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा बताइए जो लगे कि प्रधानमंत्री लायक है, कोई दूसरा विपक्ष के बता रहे हैं, कोई आपको लगता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 24 के चुनाव में 3-4 महीने का मामूली समय रह गया है। हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे भी आए हैं। वैसे में युवाओं से बात करेंगे खास करके कि उनका रुझान किस तरफ है। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ NDA महागठबंधन है। इन दोनों में ही एक तरफ बड़े चेहरों की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत और भी कई दिग्गज नेता हैं। आइए युवाओं से बात करते हैं कि उनका रुझान 24 में किधर जा रहा है। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफ्तार हुआ। तो रफ्तार जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप युवा हैं और आपको 24 के चुनाव में कौन सी पार्टी को देखना है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को क्या वजह है बीजेपी के आपको पसंद है? हम मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मोदी जी जो कर दिए वो किसी से नहीं होने वाला है, न हुआ था और न आगे होगा। अच्छा, क्या क्या किए हैं, कुछ बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हो गया सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है, ये बहुत अच्छा डिजिटल इंडिया हो गया है। और उसके बाद देख रहे हैं कि इतना अच्छा पुलिस ये सब, पहले ऐसा प्रशासन नहीं था यहाँ पे, लेकिन प्रशासन ये सब बहुत अच्छा हो गया, हर जगह का ये सब बहुत अच्छा लगा मोदी जी का काम। अच्छा, आप युवा हैं, रोजगार में आपको कैसा देख रहे हैं बीजेपी को? रोजगार में भी ठीक ही हैं, ऐसा नहीं है कि खराब है, रोजगार में ही ठीक ही है बीजेपी। ठीक है बीजेपी जी। और बाकी सारी चीज़ें जो 24 के चुनाव में आपका मुद्दा होगा अगर बात की जाए तो जिसके ऊपर सबसे पहले हमको कहना है जनसंख्या यहाँ पे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो हमारा देश हमको लगता है कि बहुत जल्दी आगे की तरफ डेवलप करेगा। जी। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के आपका क्या मानना है? राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, वो बस बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? उनको एक बार मौका देके देखिए। नहीं, मौका देने के पास नहीं, आदमी के पास अगर टैलेंट हो तभी मौका दिया जाए, अगर टैलेंट नहीं हो तो मौका देकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के पास टैलेंट नहीं है? नहीं, उनके पास जो मोदी जी के पास टैलेंट है वो राहुल गांधी के पास नहीं है। हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी रहेंगे ही मोदी। तो ये तो मोदी कर रहे हैं, आपका क्या है? देखिए मोदी जी ही बनेंगे और मेरे ख्याल से वो बेटर है, अभी कुछ दिन और वहीं लेके चलेंगे देश को। हाँ, अब आप बोले, उनसे बात किए तो बोल रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं। देखिए मानते हैं कि मोदी जी, राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ आपको हम बता दें कि राजनीतिक में ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग आए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। काहे कि चीज़ के आप देखिएगा, जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें पता चल गया कि अकबर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन इतना अच्छा सत्ता को चलाया। फिरोज शाह तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन वो बढ़िया से नहीं चला पाया। तो मेरे ख्याल से राजनीति करने के लिए एक उस टाइप के लोग होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए जो मोदी में है। बाकी ऐसा विपक्ष में भी कोई नहीं दिखता है जो प्रधानमंत्री के लिए हम लोग उसका चेहरा देख के बोले कि प्रधानमंत्री लायक है, उस टाइप से कोई नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार कैसे लगता? देखिए नीतीश कुमार ठीक है, मानते हैं कि बिहार में बहुत सारा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, आज बहुत सारा चीज़ काम किए हैं नीतीश कुमार, लेकिन अभी बनेंगे प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन अभी उस लायक नहीं हुए हैं। अभी उनको और सीखने की ज़रूरत है, अभी राजनीतिक और उनको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि देश चलाना है, राज नहीं चलाना है, समझ रहे हैं। अभी टाइम लगेगा इनको, खराब नहीं है उनको, हम कामों के जितना भी काम किया उनका प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत सारा सेक्टर में। देखिए कोई भी सरकार बनती है ना तो उसका अलग अलग पहलू पे अलग अलग उसका विजन होता है कि किस पे काम करना है। तो इनका विजन ठीक है, धीरे धीरे आप पूरा क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। देखिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के ये सब इतना बढ़िया से काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखिएगा तो नीतीश कुमार उतना बढ़िया से जो काम करना चाहिए नहीं किए। अभी देखिए टीचर वाला वैकेंसी आया था, उस पर हम बात बताएंगे। क्या आपको लगता है कि टीचर वाला वैकेंसी में उतना कम कटअप ले करके बीपीएससी में क्वालिफाई कराएं? दूसरा स्टेट के लोगों को ज़्यादा, यूपी के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यूपी की लड़कियाँ लोग डीएलएड करके भर दिया है, और इसमें बढ़िया से काम नहीं कर पाए हैं। ये इनका सेक्टर बहुत पीछे रह गया एजुकेशन सेक्टर में।
अच्छा, मोदी जी के आपने बात की, मोदी जी अच्छे हैं, क्या आपको मोदी जी का लीडरशिप स्किल दिखता है? देखिए, मोदी के लीडरशिप जो स्किल है ना, बताते हैं उनका क्या है। देखिए, उनका देख लीजिए, विदेश नीति से लेकर के आप देखिए, अगर इंटरनेशनल रिलेशन देखिए तो आज देखिए सबके साथ हम लोग कितना अच्छा से इंटरनेशनल रिलेशन है। रसिया के साथ भी हम लोग का संबंध अच्छा है, अमेरिका के भी साथ अच्छा है। रसिया अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन दोनों के साथ हम लोग का संबंध अच्छा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात कीजिएगा तो इंटरनेशनल रिलेशन भी हम लोग का बहुत बढ़िया है। और यहाँ के बात कीजिएगा तो हर क्वालिटी है जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। अक्सर आवाज़ उठती है कि रोजगार की समस्या जो भाजपा ने, देखिए, रोजगार की समस्या, देखिए बीजेपी की एक नीति रहा है। तो बीजेपी की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी ना, तो उनका एक नीति रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाया जाए, सरकारी सेक्टर में कम। 1.5% हर साल उनका है कि 1.5% सरकारी नौकरी में कटौती किया जाए। ये हम आंकड़ा बता रहे हैं, 1.5% काटना है। 86 के आसपास से वो है। तो रोज़गार सेक्टर में ऐसा नहीं है कि रोज़गार सेक्टर में देखिए आप प्राइवेट सेक्टर में कितना, पहले इंजीनियरिंग का लोग कितना बुआ रहे थे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब ये सब क्षेत्रों में भी विकास किए हैं। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग गया है पहले की अपेक्षा। देखिए, बीच में इंजीनियरिंग का कॉलेज घट गया था ना, लेकिन मोदी जी आए तो उस सब चीज़ पे ध्यान दिए, सबको लिए। तो हम मानते हैं कि सरकारी नौकरी में थोड़ा सा कमी हुई है, पहले की अपेक्षा जो होना चाहिए कमी हुई है, लेकिन बच्चा भी तो पहले से ज़्यादा पढ़ने लगा है। अब सरकारी नौकरी में कमी हुई है, क्या लगता है आपको, भाजपा या फिर कांग्रेस या फिर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तमाम लोग कौन? मोदी जी का टक्कर अभी है ही नहीं। विपक्ष के पास कोई चेहरा है? कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के अलावा। विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा बताइए जो लगे कि प्रधानमंत्री लायक है। कोई दूसरा विपक्ष के बता रहे हैं, कोई आपको लगता है कुछ? जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात रही, तो प्राइवेटाइजेशन से हमारे देश को ही फ़ायदा, हम लोग की फ़ायदा। पहले की तुलना में बिजली कितनी अच्छी आ रही है। अगर वो गवर्नमेंट से थी तो बिजली उतनी अच्छी नहीं आती थी। जब वो प्राइवेटाइजेशन को जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो देखिए बिजली बेहतर हो गई। डिजिटल इंडिया में बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, वहाँ भी अच्छा हो गया। तो रेलवे में भी देखिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो रेलवे का सब देखिए कितना सफाई उफाई सब अच्छा रह रहा है। तो ये जो आइडियोलॉजी है बहुत बेटर है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा सब अच्छा हो रहा है व्यवस्था, तो व्यवस्था महंगा भी तो हो रहा है। तो देखिए महंगा तो थोड़ा होगा, क्योंकि देखिए बिजली पहले आती ही नहीं थी। 3 दिन पे एक दिन आएगी, 4 दिन पे आएगी, थोड़ा सा हवा चला तो 10 दिन पे आएगी। मतलब ईद का चांद टाइप मानिए। जो बिजली आता था पूरे गांव में शोर हो जाता था, अरे बिजली आ गई, बिजली आ गई होता था। अब है कि बिजली आपको प्रॉपर मिल रही है, 24 आवर्स में कम से कम 22-23 मिल रही है। तो उसका तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की वहाँ पर खर्च ज़्यादा हो रही है। बिजली का लागत सरकार को ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे तो हम लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसका भरपूर फ़ायदा भी तो उठा रहे हैं। किसी चीज़ का आप प्रचुर मात्रा में फ़ायदा उठाइएगा तो आपको तो पे करना पड़ेगा, चाहे वो जो भी चीज़। हम लोग एक मान लीजिए एक बाइक ही रखे हैं, उसको हम 4 दिन 5 दिन पे चला रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, मेरा उसमें इन्वेस्ट कम होगा। उस बाइक को हम डेली चला रहे हैं तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसी तरह बिजली में ज़्यादा है, बिजली हम लोग को ज़्यादा मिल रही है। कोई भी सुविधा सरकार के प्राइवेट हो रही है उससे ज़्यादा मिल रही है। अब ट्रेन में आप जाइएगा, ट्रेन में आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, व्यवस्थाएं अच्छी मिल रही है, साफ़ सफाई मिल रहा है, तो उससे हम लोग को बेटर हो रहा है। क्योंकि देखिए इससे तरह है ना, पहले ट्रेन से भी बहुत सारा डिजीज स्प्रेड होता था, अब क्या हो गया, साफ़ सफाई के कारण डिजीज कम स्प्रेड हो गया। लोगों मतलब ज़्यादा सफ़र भी करने लगे हैं, टाइमिंग भी अच्छा हो गया है। तो हर चीज़ देखिए प्राइवेट से जुड़ेगा ना तो हर चीज़ सुधरेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सुस्त हो जाते हैं। हमको तो पेमेंट मिल रहा है। तो रोजगार वगैरह को लेकर के क्या? देखिए रोजगार में है ना कि थोड़ी सी कमी है रोजगार में, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन क्या है ना कि देखिए अब एजुकेशन सिस्टम सरकार अब नया से जो है उसको चेंज कर रही है। पहले ग्रेजुएशन का उतना वैल्यू था नहीं, मतलब ऐसा ही लोग पास कर जाते हैं। अब ग्रेजुएशन में क्या किया, पूरा सुधार कर दिया प्रॉपर वे में। तो कोई भी ग्रेजुएशन करके और रोजगार के लिए बोलेगा हम ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, बीए करके बैठे हैं, बट उसके लिए वो एलिजिबल है नहीं, केवल डिग्री से है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो फिर उसको फिर रोजगार में तो दिक्कत होगा ही। तो फिर ये शिक्षा व्यवस्था भी तो उन्हीं लोगों के हाथ में। शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से ठप है। बिहार में देखिए शिक्षा नीति कहीं भी देखिए तो थोड़ी सी गड़बड़ है। अपने केंद्र में भी पूरी तरह से ठप है, अच्छा नहीं है शिक्षा नीति अपने देश की। अगर अपने देश की शिक्षा नीति ही अच्छा रहती तो ये गरीबी नहीं रहती। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है तो वो गरीब नहीं है, कहीं भी पढ़ा के कहीं भी कुछ करके अपना काम कर लेगा, कंप्यूटर सेक्टर में रहेगा आगे, एजुकेशन लेवल में आगे रहेगा, कोई प्राइवेट जॉब कर लेगा, कोई प्राइवेट ये कोचिंग वगैरह में पढ़ा लेगा, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सरकारी से बेटर प्राइवेट में सैलरी मिल रहा है। जो हम लोग बीपीएससी में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को सर पढ़ा रहे हैं, उनको सरकारी टीचरों से बीपीएससी जो पास करके गया है, प्रोफेसरों से ज़्यादा उनकी फैसिलिटीज़ भी है और उनका मंथली भी है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर सरकार एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दे रही है
तो सबसे पहले तो अपना देश की गरीबी ही दूर हो जाएगी, और जब गरीबी दूर होगी तो रोजगार की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। चुनाव आने वाला है। हाँ। और एक तरफ इंडिया महागठबंधन है, दूसरी ओर बीजेपी है। हाँ। किसको देख रहे हैं? I think BJP will again form the government at center level, and India Alliance will bite the dust, because India Alliance doesn't have any credible face. But see, BJP won 3 assembly election, so I think India Alliance will collapse like pack of cards, and again BJP will form the government, and again Narendra Modi will be the next PM of India. This is my opinion. When we look at the past elections, then Congress won Karnataka elections, simultaneously Telangana elections Congress won. Don't you think so? Himachal Pradesh also. So don't you think so that Congress will give a tight neck fight to the BJP? I don't think so that India Alliance stand anywhere as compared to BJP government. BJP government able to attract so many youth of India because of their poor policy. I think okay. A number of questions are being arisen Yes. on the government jobs, the lack of jobs in India, the inflation level in India. What's your point of view on these things? No, I think there is no scarcity of employment opportunity in India. Still, there are so many opportunities still available in corporate sector. But the problem is that corporate sector is not getting skillful employee. So I will not say that there is just... So don't you think so that BJP is responsible for the education system? No. Our education system has developed a lot during BJP regime. We have seen that so many foreign universities want to set up their campus in India. So the all credit goes to Honorable PM of India, Mr. Narendra Modi ji. And what would you say for the setbacks which our education system is still facing? That credit also goes to Narendra Modi ji. No, for this I will not blame to Narendra Modi government, because I will directly blame to Congress party. Okay. Because I don't think so that there is a big setback faced by education sector of India. Still we have so many good universities like MIT, GD Goenka, where we are having international student. So I don't think so that BJP government should be held responsible for setback in education sector. I won't say this. Okay. So in your point of view, India Alliance is collapsing somewhere in 2024? India Alliance will collapse very badly. It has already collapsed in 3 states, MP, Chhattisgarh, Rajasthan. And they will collapse badly at center level also. This is my prediction as a youth of India. तो 2024 की जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जब हमने लोगों से बात की, युवाओं से बात की, साफ कहना था उनका कि भले ही भारत सरकार जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार रोजगार की समस्या को या महंगाई की समस्या को टैकल करने में थोड़ी मुश्किल आई है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे तरीके से चाहे विदेश नीति हो, चाहे और भी तमाम सारी चीज़ें हों, उनमें करने में भाजपा अच्छा कारगर रही है। और 2024 में बिल्कुल आसान तरीके से भाजपा जो है वो सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी को लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि देश चलाने के लिए कहीं ना कहीं वो काम करे, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ज़्यादा शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी देश को एक अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बाकी तो देखना होगा कि 24 के चुनाव में क्या होता है। बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।